गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमने कल पढ़ा है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मीन्स व्हेन टू एलिमेंट गेट कंबाइंड, लेट अस A and B get combined to form a compound AB, then what laws get are followed। तो फर्स्ट लॉ इसमें हमने कल पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसा हम आपको बता चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स कि द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। कल हमने एग्जांपल दूसरा लिया था, आज मैं एक दूसरे एग्जांपल से आपको बता देती हूँ कि सल्फर की आप Fe के साथ रिएक्शन करेंगे। सल्फर हैज़ 32 ग्राम एंड Fe हैज़ मास 56, देन वी विल गेट Fe as 88 ग्राम। दैट मीन्स मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी दो एलिमेंट कंबाइंड होकर के कंपाउंड फॉर्म करते हैं, देन किसी भी सोर्स से उसको हम अगर मिलता हो हमें, तो उसका रेशियो हमेशा सेम होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है CO का, एग्जांपल है CO2 का, एग्जांपल H2O का। आप इसको किसी भी सोर्स से अगर गेन करते हैं, द मास रेशियो ऑफ मास रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। H2O चाहे आप रेन वाटर से ले लो, सी वाटर से ले लो, किसी भी केमिकल प्रोसेस से ले लो, तो उसमें H और O का जो मास है वो रेशियो हमेशा 1:8 रहेगा। ठीक है, तो ये है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब आपका आता नेक्स्ट आपका आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इफ टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म more than one compound, the masses of one element that combined with a fixed mass of other are in a fixed ratio। means हम दो एलिमेंट ले लें, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन लिया, इनके मास का रेशियो क्या आ गया 14:16। कंपाउंड इसने फॉर्म किया NO। अब यही दो एलिमेंट अगर हम कंसिडर करें तो ये एक और कंपाउंड फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं NO2। और भी बहुत सारे होते हैं, N2O3 है, N2O5 है, N2O है। तो इस जब भी कोई दो सेम एलिमेंट अलग अलग कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे रेशियो क्या हो गया 14:32, यहाँ रेशियो हो गया 14:16। अगर इसमें से ये लिखा है ना मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विथ फिक्स्ड मास ऑफ अदर, यानी कि अगर एक का मास हम फिक्स करते हैं, यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन का यहाँ भी 14 है, नाइट्रोजन का यहाँ भी 14 है, नाइट्रोजन का मास अगर फिक्स्ड कर दें, तो जो अदर एलिमेंट है जैसे ऑक्सीजन हमेशा 16 एंड 32, तो 16:32 यानी कि 1:2। तो अदर एलिमेंट जो होगा वो ऑलवेज एक सिंपल रेशियो में ही कंसीडर होगा। ठीक है, अगर दो एलिमेंट एक से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, देन रेशियो remain a simple ratio of a fixed element। that means जैसे आप एग्जांपल ले लो CO और CO2। C कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, CO2 में कार्बन का 12, ऑक्सीजन 32। कार्बन के मास को फिक्स कर दें तो रेशियो आ गया क्या 16:32। तो अगर एक के मास को हम फिक्स कर दें तो अदर एलिमेंट हमेशा जो है वो एक फिक्स मास में ही, फिक्स सिंपल रेशियो में ही, प्रोपोर्शन में ही हमेशा होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा आता है गैलुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। व्हेन गैसेस कंबाइंड और आर प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, जब भी कभी कोई दो गैस कंबाइंड होती हैं किसी केमिकल रिएक्शन में या फिर प्रोड्यूस हो रही हैं, सो दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैस आर इन सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मीन्स कि किसी भी कंडीशन में जैसे H2 और O2 फॉर्म करके, या H2 और Cl2, H2 भी गैस है, Cl2 भी गैस है, फॉर्म करके क्या बन गया HCl। तो कितना HCl बना 2HCl। तो वो कहते हैं कि गैस इस वॉल्यूम में कंबाइंड होती हैं कि 1 वॉल्यूम ऑफ H2, 1 वॉल्यूम ऑफ Cl2, उन दोनों से कितना बनेगा 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। यानी कि उनका वॉल्यूम, जैसे आपने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये उसी तरीके से गैसियस वॉल्यूम का मास है। ठीक है,
तो लॉ ऑफ, आप इसको कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। यहीं पे आप गैलो-सॉक लॉ ये भी हमें बताता है कि रिएक्टेंट का वॉल्यूम और प्रोडक्ट का वॉल्यूम हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, जैसे मास के लिए हमने पढ़ा था उसी तरीके से वॉल्यूम के लिए पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है एवोगैड्रो लॉ, क्योंकि इसके बाद हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट थे, आपको पता है। एवोगैड्रो लॉ जिन्होंने दिया, एवोगैड्रो नंबर जिन्होंने दिया, जिन्होंने मोल कॉन्सेप्ट यूज़ किया, तो इनके लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मीन्स कोई भी गैस आप ले लो, उस गैस का अगर आपने इक्वल वॉल्यूम लिया है तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स जो हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं, वो हमेशा इक्वल होते हैं। मान लो 2 मोल ऑफ H2, 1 मोल ऑफ O2 गिव्स 2 मोल ऑफ H2O। ये तो सिंपल वॉल्यूम वाला मास वाला टर्म है। H2 प्लस O2 गिव्स 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। तो इसमें मोल मॉलिक्यूल वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया कि 1 मोल, इसको ये कहते हैं कि 1 वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23। तो उसको हम मोल कॉन्सेप्ट में अभी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। एवोगैड्रो लॉ ये सीधे सीधे आता है V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, यानी कि वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जितना हम वॉल्यूम लेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी उतने ही होंगे। ठीक है, इसके आगे पहले हम आप डिफरेंट थ्योरीज पढ़ेंगे डाल्टन्स की, उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम आते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पे। आपको पता है ये, चलिए इसको कल पढ़ते हैं।